नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के कारण पिछले काफी वक्त से बंद पड़े दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के एक हिस्से को आखिरकार रविवार की देर रात खोल दिया गया। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले इस रूट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बातचीत के बाद खोला गया है। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले साल 26 नवंबर से लगातार जारी है और किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कानून वापस नहीं होगा। दिल्ली के सिंगोर टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान के निर्माण को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सफाई दी। पंजाब की 32 किसान यूनियनों की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल पर किसी भी स्थायी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की जगह पक्के मकान बनाना गलत है। लाल किले पर प्रदर्शन के साथ साथ अलग अलग मामलों में विभिन्न एफआईआर में गिरफ्तार 151 किसानों में से 147 अब तक जमानत पर रिहा हो गए हैं। रिहा किए गए लोगों में से कई धरना स्थलों पर वापस आ गए हैं। 4 किसान पंजाब में से 3 और हरियाणा से 1 की जमानत का इंतजार है। पंजाब के रणजीत सिंह, जिन्हें 29 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था, उनकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया था और अब वो उच्च न्यायालय में आवेदन करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आगे हैं। मन से बोलते हुए उन्होंने देश में किसानों की हालत को खराब बताया और कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि देश का किसान बेहाल है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानून के दायरे में करा दिया जाए तो वह किसान आंदोलन को खत्म करा देंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाने का दावा करते हुए कहा कि जब मैंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके इसे रुकवाया गया। कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के मद्देनजर नागपुर में आज से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत दी गई है। यह लॉकडाउन 21 मार्च तक लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ साथ कामकाज होगा। जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 26,291 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 17,455 संक्रमित ठीक हुए हैं जबकि 118 की मौत भी हुई है। देश में अब तक कोरोना से 1,13,85,339 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,58,725 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 1,10,07,352 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचकर 2,19,262 हो गया है। केंद्र सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार कर रही है। सरकार ने संपत्तियों की बिक्री कर 2 करोड़ 5 लाख रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। इस तहत इन हवाई अड्डों में सरकार अपनी बाकी बची हिस्सेदारी भी बेचना चाह रही है। शेष हिस्सेदारी बेचने के साथ ही 13 अन्य एयरपोर्ट के निजीकरण की भी तैयारी है। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 15 एवं 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बेकाबू हो गए हैं। रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक चाइनीज फैक्ट्री को आग लगा दी गई जिसके बाद म्यांमार की सेना ने खुलेआम गोलियां बरसाई। इस गोलीकांड में 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बीते 6 हफ्तों से जारी प्रदर्शन का यह अब तक का सबसे खतरनाक एक्शन रहा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।